पर्वतारोहण एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं देते, और ना ही कोई ऐसा कि भाई आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है तो लड़की 5 किलोमीटर दौड़ेगी, बिल्कुल नहीं। एक ही रूट और एक ही बराबर वेट, वजन पूरा। आपको अपना स्लीपिंग बैग लेना पड़ेगा, आपको अपनी मैट्रेस, आपको अपने खाने पीने का सामान, गर्म कपड़े, पूरे इक्विपमेंट वगैरह खुद लेके, टेंट से लेके आपको खुद अपना कैरी करना पड़ेगा। जितना लड़कों को करना पड़ता है उतना ही लड़कियों को, और एक साथ एक ही रूट पे वो आपको लेके जाएंगे। उसमें से ऐसा नहीं है कि नहीं लड़की के लिए कुछ सपोर्ट हो, ऐसा नहीं है, बराबर आपको चलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग चलते नहीं हैं, बिल्कुल चलते हैं, और कहीं ना कहीं हम लड़कियां लड़कों से बेस्ट होते हैं। नो फिकर के कार्यक्रम आज की छोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है बुंदेलखंड की एक ऐसी बेटी जिसने बुंदेलखंड का नाम केवल मध्य प्रदेश में नहीं समूचे भारत में रोशन किया है। हम आज मिलने वाले हैं पर्वतारोही गौरी अरजरिया से, जो कि पन्ना जिले के एक छोटे से गांव से निवास करती हैं, लेकिन इनकी सोच और इनकी कार्य पूरे भारत में नाम करने वाला है। हमारे साथ हैं गौरी अरजरिया जी, और इनसे हम बात करेंगे इनके कार्य के विषय में। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद भैया। आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं, छोटे से गांव से आती हैं, तो कैसे सोच हुई कि आप एक पर्वतारोही बने, आप भारत के बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ रही हैं, तो कैसे ये सोच मिली आपको? जी, ये सोच काफ़ी पहले थी, जब मैं 9th 10th में थी, और मैंने एक पाठ था हिंदी में पहाड़ों का। उस टाइम थोड़ा सा मन में एक था कि भाई पहाड़ क्या चीज़ है, और हम मध्य प्रदेश से हैं, हम पहाड़ों की तरफ कभी गए नहीं थे, तो एक इच्छा शक्ति थी। लेकिन कुछ टाइम बाद भाई सोचा इतनी दूर जाना आना, वो चीज़ें मैंने रोक दी वहाँ पे। पर 12th के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट की मैंने गाँव से ही। फिर मन में एक बार हुआ कि भाई नहीं, मेरा सपना है अगर तो मुझे पूरा करना चाहिए। और मैं 2019 में मैंने पश्चिम बंगाल से HMI जो इंस्टीट्यूट है, पर्वतारोहण इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने बेसिक कंप्लीट किया अपना, और इसके बाद मैंने एडवांस भी वहीं से किया, और मैं पर्वतारोहण के क्षेत्र में आगे बढ़ी। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें आपके परिवार से कितना सपोर्ट मिला, परिवार के जो सदस्य रहे उनने कितना सपोर्ट किया आपको, क्या उनकी तरफ से इसमें आपको योजना में मदद मिली या फिर कोई प्रतिबंध भी लगे, कुछ कैसा रहा इसका अनुभव आपका? जैसे आपने कहा कि मैं बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव से हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सपोर्ट मिला और कितना क्या, कि भाई अपन ऐसे गांव से हैं जहां लड़कियां अगर बाज़ार में अकेले जाती हैं तो उन पे उंगलियां उठाई जाती हैं। और फिर तो मैं मध्य प्रदेश से पश्चिम बंगाल अकेले जाना, 1 महीने अकेले रहना, और बिना नेटवर्क के, कोई नेटवर्क नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं। तो और जब मैं घर से निकली 1 महीने के लिए, तो घर वालों का तो देखिए नहीं सपोर्ट किया, क्योंकि उतने वो नहीं समझ पा रहे थे उस चीज़ को। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे कोई अफ़सोस है कि घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मेरा था मन कि मुझे जाना है। पहले पापा ने मेरे रोका, घर वालों ने रोका, भाइयों ने रोका, मोहल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने, लेकिन नहीं, मेरा था कि मन में मुझे जाना ही है। तो मैं सब छोड़ छाड़ के निकल गई। लेकिन मेरी दादी ने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम। मैं उनको ही बता के गई थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मुझे करना ही है। मैं निकल गई, मैंने किया। लोगों ने काफ़ी उंगलियां उठाई, भाई 1 महीने कहाँ रही बिना नेटवर्क के, और पता नहीं कहाँ गई, है ना। लोगों को तो भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, कोई भी मेरी प्रतिक्रिया नहीं थी उनकी बातों पे। मैंने कहा भाई आप मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने जब 2 साल पहले 2021 में केदारकंठा क्लाइम किया 26 जनवरी को, वहाँ पे मैंने राष्ट्रगान गाया। उस टाइम लोगों को पता चला, और मेरे यहाँ के एक पत्रकार भैया हैं, विवेक भाई साहब, विवेक भास्कर पांडे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उनने मेरा पेपर में, न्यूज़ वगैरह में निकलवाया, और लोगों ने फिर मुझे, सरकार ने और सपोर्ट किया। लेकिन ठीक है, वो सपोर्ट इतना नहीं मिल पाया, मुझे बधाइयाँ मिली। लेकिन जो मुझे आगे मेरा लक्ष्य था कि भाई मुझे एवरेस्ट क्लाइम करना है, मुझे किलिमंजारो क्लाइम करना है, और उसके लिए मुझे आर्थिक मदद की ज़रूरत है, वो मुझे अभी नहीं मिल पा रही है। जैसे कि आपने शासन की बात की, तो शासन से अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए होंगे, उन्होंने आपसे बात की होगी, तो आपने जैसे उनसे अन्य चोटियों तक पहुंचने की बात की, माउंट एवरेस्ट का जैसे आपने उल्लेख किया, तो इसमें कोई सहयोग राशि या फिर सहयोग शासन प्रशासन या अधिकारियों के द्वारा या फिर जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई मिला है आपको, या फिर उन्होंने कोई आश्वासन दिया है आपको?
आश्वासन तो मिला है मुझे, पर और जब मैं केदारकंठा क्लाइंब करके आई थी तो सम्मानीय कलेक्टर सर ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, 25,000 रुपये की चेक भी दी। लेकिन इसके बाद मुझे फिर इतना कोई सपोर्ट नहीं मिला। आगे जो मुझे क्लाइंबिंग करनी है उसके लिए मुझे पैसा ज़्यादा चाहिए है, तो इसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं मिला। और मैं शासन से बस यही निवेदन कर रही हूँ, बार बार मैं उनसे बोल रही हूँ कि सर मेरे कुछ सपने हैं और वो मेरे नहीं हैं, मैं अपने प्रदेश के लिए, मैं अपने ज़िले के लिए, मैं अपने देश के लिए कुछ अचीव करना चाहती हूँ। वो मैं नहीं, आपके लिए, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड बनाने हैं जो मेरे मध्य प्रदेश के नाम पे होंगे। बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करें और मैं आगे बढ़ूँ। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में भी आप कोई ऐसी तैयारी कर रही हैं क्या जो कि आगामी योजना हो जिससे कि आप अन्य चोटियों तक पहुंच सके? जैसे कि आपने बताई, आपने इच्छा जाहिर की कि आप माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना चाह रही हैं, वहां पे भी तिरंगा लहराना चाह रही हैं, तो इसके लिए अभी क्या तैयारी चल रही है आपकी? सर मेरी तैयारी तो बिल्कुल चल रही है। तैयारी तो ऐसा कि मैंने स्टार्टिंग से ही मेरी तैयारी मैंने खुद से ही की है, ना कोई कोच था। सुबह 5 बजे उठ के जाती थी जब सब सोते रहते थे, क्योंकि किसी को बताना भी नहीं था कि मैं तैयारी किस चीज़ की कर रही हूँ। तो 5 बजे उठी, जब तक ये लोग 6 साढ़े 6 बजे तक उठे तब तक मैं वापस आ जाती थी रनिंग करके। डेली 10 किलोमीटर रनिंग करती थी, कुछ वर्कआउट करती थी। और इसके बाद मैंने जब पश्चिम बंगाल गई, वहाँ पे टेस्ट दिया मैंने फिज़िकल का। तो पहला मेरा 17 किलोमीटर का था 20 किलो वेट लेके, दूसरा मेरा 21 किलोमीटर का था, और मैंने ऐसे 3 टेस्ट दिए 20 किलो 22 किलो वेट लेके, और उसमें मैं बिल्कुल फर्स्ट रही। इसके बाद मैंने कोर्स किए, वही तैयारी मेरी अभी चल रही है। मेरे पास कोई कोच नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं बार बार सरकार से यही गुहार कर लगा रही हूँ कि सर मुझे मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है, मुझे किलिमंजारो क्लाइंब करना है, और आपके बिना सहायता के मैं ये नहीं कर सकती। जैसे कि आपने बताया कि आपने स्वयं से इसकी तैयारी की है और बिना किसी कोच के, बिना किसी निरीक्षण के या परीक्षण के आपने ये किया है, तो अन्य जो बुंदेलखंड की लड़कियां हैं, जो आने वाली युवतियां हैं, वो भी अगर इस क्षेत्र में जाना चाहें तो वो किस तरीके से इस क्षेत्र में तैयारी कर सकती हैं, या फिर वो भी इस क्षेत्र में कैसे बढ़ सकती हैं? तो उनको थोड़ा सा आप उनको गाइडेंस दें। इस क्षेत्र में बढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना फिजिकली आप पे खुद पर ध्यान देना होगा। दूसरा, आपको अपना रूटीन खाने पीने का पूरा और वर्कआउट इस पे ध्यान देना होगा। और इसमें भाई अगर आप इसमें क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से, जैसे कि मैंने बताया भारत में 3 इंस्टीट्यूट हैं पर्वतारोहण के, उसमें से किसी भी एक इंस्टीट्यूट से आपको पर्वतारोहण के कोर्स करने पड़ेंगे। और जब आप उसमें ए ग्रेड लाते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे आप नए नए पहाड़ क्लाइंब कर सकते हैं, नया नया और भी जो ग्रुप बनता है, हम लोगों का ग्रुप था, काफ़ी सारे आपके अच्छे एक्सपीरियंस रहेंगे। आप एक बार पहाड़ों पे जाके देखेंगे तो आपको एक पहाड़ों की लत लग जाती है कि नहीं, दूर से ठीक है पहाड़, लेकिन जब हम जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि नहीं, पहाड़ बहुत अच्छे हैं और हर इंसान को अपने लाइफ में पहाड़ों पे जाना चाहिए। जैसे कि पर्वतारोहण आपने किया, तो पर्वतारोहण में एक पुरुष पर्वतारोही और महिला पर्वतारोही में कितनी समस्याएं आती हैं, दोनों में क्या अंतर रहता है? क्योंकि आपने जैसे बताया कि सामाजिक स्तर पे, घरेलू स्तर पे तो समस्याएं आती हैं, लेकिन एक पर्वतारोही में जैसे कि दोनों स्तरों में कितना अंतर आता है, कितनी समस्याएं से जूझना पड़ता है उन्हें? पर्वतारोहण एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं देते, और ना ही कोई ऐसा कि भाई आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है तो लड़की 5 किलोमीटर दौड़ेगी, बिल्कुल नहीं। एक ही रूट और एक ही बराबर वेट, वजन पूरा, आपको अपना स्लीपिंग बैग लेना पड़ेगा, आपको अपनी मैट्रेस, आपको अपने खाने पीने का सामान, गर्म कपड़े, पूरे इक्विपमेंट वगैरह खुद लेके, टेंट से लेके आपको खुद अपना कैरी करना पड़ेगा। जितना लड़कों को करना पड़ता है उतना ही लड़कियों को, और एक साथ एक ही रूट पे वो आपको लेके जाएंगे। उसमें से ऐसा नहीं है कि नहीं लड़की के लिए कुछ सपोर्ट हो, ऐसा नहीं है, बराबर आपको चलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग चलते नहीं हैं, बिल्कुल चलते हैं, और कहीं ना कहीं हम लड़कियां लड़कों से बेस्ट होते हैं। 108 माँ दुर्गा सप्तशती पाठ। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर माँ दुर्गा नवशक्ति आराधना के लिए 108 दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन रखा गया है, जो उज्जैन के समस्त विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संपन्न होगा। स्थान माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी प्रांगण, विश्वकर्मा पांचाल धर्मशाला, कार्तिक चौक, उज्जैन, मध्य प्रदेश। और ये चीज़ें मैंने की हैं। मेरे ग्रुप में 6 लड़की और मैं अकेली लड़की थी, तो उनके साथ मैंने कभी ये नहीं हुआ कि मैं कहीं भीग पड़ी हूँ। यहाँ तक कि मेरे जो ईयर के ग्रुप कमांडर हैं, उनने मेरे लिए तालियां बजाई थी, सल्यूट किया था कि मैंने बहुत अच्छा किया, अपना बेसिक और एडवांस ए ग्रेड में कंप्लीट किया।
तो मुझे लगता है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए। और मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हर लड़की के लिए कह रही हूँ कि आपको अपने खुद को एक बार आजमाना चाहिए और किसी ना किसी क्षेत्र में आप निकलें, अपने सपने पूरे करें। अब आपसे जो बुंदेलखंड के विषय में है कि बुंदेलखंड और बुंदेलखंड की जो आज की बच्चियां हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं आज भी बच्चियों को उतना अवसर नहीं मिलता है आगे बढ़ने का, उनके सपने पूरे करने का, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल कहूँगी कि जो हमारे प्रदेश की हमारी छोटी बहनें हैं, वो अपने जो आप सपने हैं, खूब सपने देखें और उनको पूरा करें, खूब मेहनत करें। और उनके माता पिता से भी कहूँगी कि जितना भरोसा आप अपने बेटों पे करते हैं उतना बेटियों पे भी करें, और वो भी आपको गौरवान्वित महसूस कराएंगी। और मैं बेटियों से कहूँगी कि अपने माँ बाप का भरोसा बना के रखें, अपने सपने पूरे करें, आगे बढ़ें और खूब मेहनत करें। अगर आपको कभी ये लगता है कि नहीं हम गांव से हैं या हमारे पास कोच नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें मेरे मन में भी आई थी, पर वहाँ जाके हमें पता चला कि हम तो बेस्ट हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आपने जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग करें। हाँ, कभी कभी ये परेशानियाँ आती हैं, जैसे मेरी लाइफ में आई। जब मैंने बेसिक कंप्लीट करना था मुझे कोर्स, तो उसमें पैसे लगते हैं, जैसे कि 17,000 रुपये लग रहे थे मेरे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और वो मेरे पास नहीं थे उस टाइम। उसके लिए मैंने 1 साल पहले से मेहनत की। मैं यहाँ से अमानगंज जाती थी स्कूल पढ़ाने, सुबह 7 बजे निकलती थी, 8 से 2 बजे तक स्कूल में पढ़ाया। उस टाइम मुझे 4-5 हज़ार रुपये मिलते थे, लेकिन उससे ना इतना नहीं हो पा रहा था। तो मैंने वहीं पे पार्लर सीखना स्टार्ट कर दिया। 2 बजे तक स्कूल में पढ़ाया, 2 से 5, 6 बजे तक पार्लर सीखा, 6 बजे बस पकड़ी, 7 बजे सिमरिया। तो ऐसे करके मैंने वहाँ जॉब की, घर घर सर्विस देने जाती थी मैं पार्लर की। आज भी जाती हूँ मैं, और मैंने उससे जो पैसे जोड़े, फिर मैंने पर्वतारोहण के कोर्स किए। तो मतलब मुझे ये लगता है अगर आपके मन में करने का आपने ठान लिया है तो कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं रोक सकती, चाहे वो पैसा हो या कुछ भी हो, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए मैंने भी किया अपने, लेकिन आगे मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है। कुछ रास्ते हैं जो बंद हैं, उन्हें मुझे खोलना है। जो मेरी आने वाली बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, जिनके मेरे जैसी हैं, जिनके काफ़ी सारे सपने हैं, उनके लिए मैं ये चीज़ें कि भाई मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ, लेकिन जो पीछे आ रही हैं वो अपना लक्ष्य प्राप्त करें, ये मेरा उद्देश्य है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप पन्ना जिला की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं, पन्ना जिले में जिलाधीश की कुर्सी पर भी बैठने की तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई आपकी, तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे? जब मैं केदारकंठा क्लाइंब करके आई थी, उस टाइम मेरे ज़िले के पत्र और प्रदेश के पत्रकार बंधुओं ने मेरी बहुत मदद की और इस चीज़ को जन जन तक पहुंचाया कि भाई मैंने क्लाइंब किया है, एक ऐसी बेटी है आपके ज़िले में। उस टाइम ये सूचना हमारे ज़िले के मुखिया कलेक्टर सर पास भी पहुंची, और उनने मुझे 2 फरवरी को कलेक्ट्रेट बुलाया, गाड़ी भेजी, सम्मानित किया मम्मी पापा को मुझे, और ब्रांड एम्बेसडर बनाया ज़िले का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और 25,000 की चेक दी थी। ये चीज़ें बहुत वायरल हुई थी, सब कुछ हुआ, मुझे बहुत सम्मान मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे उस टाइम। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ नहीं रुकने वाली थी, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मेरा लक्ष्य कुछ और है, मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। तो माउंट एवरेस्ट, जैसे आपने बताया कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना है आपको, तो उसमें कितना खर्च है और वो कैसे, कितना अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसको चढ़ने के लिए? जी, उसमें 25 लाख रुपए चाहिए पड़ता है, उसका ये खर्च है। आप 2-3 महीने के लिए जाएंगे, वहाँ पे आपके खाने पीने का, और जो आप जिस देश जा रहे हैं नेपाल, वहाँ की सरकार को आपको पेमेंट करना पड़ता है, और कुछ कपड़े, गरम शूज़, ये सब चीज़ें आपको, इक्विपमेंट वगैरह लेने पड़ेंगे, ये उसका खर्चा है। लेकिन ये खर्चा मैं वहन नहीं कर सकती। अभी तक मैंने 5 पीक क्लाइंब की हैं भारत की, जिनका खर्चा मैंने खुद ही वहन किया है, खुद के पैसे से, खुद के खर्चे से किया है, लेकिन आगे मैं असमर्थ हूँ। हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थी गौरी जी, जिन्होंने लगातार ये सिद्ध किया है कि सपने अगर देखते हैं तो उन्हें पूरे करने के लिए संकल्प के साथ साथ मेहनत की भी ज़रूरत होती है। कहते हैं कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, उसी बात को दोहराते हुए इन्होंने माउंट एवरेस्ट तक तिरंगा लहराने की इच्छा जाहिर की है और उसकी तैयारी में वो निरंतर लगी हुई हैं। हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि हमारे बुंदेलखंड की बेटी या कहें मध्य प्रदेश की बेटी माउंट एवरेस्ट की चोटी तक चढ़ने का हुनर रखती हैं, चढ़ना चाहती हैं, वह सपना देखती हैं, तो उसमें हर व्यक्ति को, हर नागरिक को सहयोग करना चाहिए। और सरकार से भी निवेदन है कि इस
पहल में सहयोग करें और जो रकम जमा करने में कहीं ना कहीं इस रकम को जमा करने में पहल करें। और आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे अकाउंट नंबर दिया हुआ है गौरी जी का, तो उस अकाउंट नंबर में जो आपको यथोचित लगे उसमें आप सहयोग जरूर करें। 108 माँ दुर्गा सप्तशती पाठ। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर माँ दुर्गा नवशक्ति आराधना के लिए 108 दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन रखा गया है, जो उज्जैन के समस्त विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संपन्न होगा। स्थान माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी प्रांगण, विश्वकर्मा पांचाल धर्मशाला, कार्तिक चौक, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मैं पर्वतारोही गौरी अर्जरिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर पन्ना, नो फिकर चैनल के माध्यम से नो फिकर चैनल के सभी स्टाफ को शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से हम जैसी बेटियों तक पहुंचकर हम जैसी बेटियों की आवाज़ आप प्रदेश के मुखिया तक पहुंचा रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक मदद हो या सामाजिक मदद हो। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि इस चैनल का सपोर्ट करें और चैनल के सभी स्टाफ को मैं शुभकामनाएं देती हूं। धन्यवाद।